हेलो गाइज, गुड इवनिंग, जय श्री राधे राधे। माय यूट्यूब सुखबीर सर वर्कआउट, इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी। आज हम जो टॉपिक लेकर के चलेंगे वो लेकर चलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो, सबसे पहले हमने इस गांधी जी के बारे में पढ़ा। इसका जन्म परिचय पढ़ा। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। इनका यदि पूरा नाम देखें हम तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो गाना गुनगुनाते थे, इनका जो गाना था रघुपत राजा राम, इस गाने को ये अधिक गुनगुनाते रहते थे। अब बात हमारी मेन चलती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्यों हुआ, क्या कारण था? कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार एक भारतीय क्रांतिकारियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी, वह ब्रिटिश सरकार एक नियम लेकर आई, और वो नियम लेकर आई थी रॉलेट एक्ट। इस नियम से सभी परिचित होंगे। जहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस नियम जो एक्ट बना था, इस एक्ट से सभी परिचित होंगे। परंतु इस एक्ट के तहत मैं वो बताने की कोशिश करूंगा जो आपने इस एक्ट के अंतर्गत ना तो किताब में पढ़ा होगा ना सुना होगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये रॉलेट एक्ट था, ये हमारा ब्रिटिश के अंतर्गत कब तैयार हो चुका था? 1917 में ये नियम बना दिया गया। और ब्रिटिश के अंतर्गत इसका जो गठन किया गया था, यह गठन 1917 में किया गया। परंतु भारत देश में कब लाया गया? भारत देश में इसे 1919 में लाया गया। मेन चीज तो आती है इसका गठन कब किया गया? 1917 में। परंतु इसे लाया कब गया? 1919 को। जो रॉलेट एक्ट था, ये रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट की बात करें, ये रॉलेट एक्ट क्या था? ये था कि किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को बिना वकील के, बिना दलील के, बिना मुकदमे के और बिना जांच किए बिना हम किसी भी क्रांतिकारी को 2 वर्ष के लिए जेल में डाल सकते थे। या किसी बुक में हमें मिलता है, इसे हम अनिश्चितकालीन के लिए भी जेल में किसी भारतीय क्रांतिकारी को डाल सकते थे। यही हमारा क्या था? रॉलेट एक्ट था। इस रॉलेट एक्ट से भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों का क्रोध बढ़ गया, और क्रोध बढ़ने के कारण कई घटनाएं इस नियम के कारण हमारी घटित हुई। कहने का मतलब है, इस कानून को बिना वकील वाला कानून, बिना दलील वाला कानून, बिना दलील वाला कानून और बिना जांच किए बिना किसी भी भारतीय को और 2 वर्ष के लिए कहां पर डाला जा सकता था? जेल में, या कभी कभी अनिश्चितकालीन समय तक के लिए भी भारतीय क्रांतिकारी को हम किसमें भेज सकते थे? जेल में डलवा सकते थे। इस रॉलेट एक्ट से क्या घटना घटित हुई? 1920 के बाद ये बात आती है। इसके बाद हम देखते हैं 6 अप्रैल 1919 को ये हमारी घटना घटित होती है। उसके बाद
9 अप्रैल 9 अप्रैल 1919 को डीसी डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जाकर के भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया, प्रदर्शन किया। क्या किया, प्रदर्शन किया। और तो डिप्टी जो था कमिश्नर वहां जाकर के सब पहुंचे, प्रदर्शन किए, पर तो डिप्टी कमिश्नर ने इनकी किसी प्रकार से कोई बात नहीं सुनी और डिप्टी कमिश्नर ने इन पर जबरदस्ती पूर्वक गोलियां बरसाने के आदेश दे दिए। इनमें से माना जाता है कि जब प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय लोग तो 5-7 या 20 के समथिंग लोग इस प्रदर्शन 9 अप्रैल 1919 को मारे गए। बात आती है हमारी 11 अप्रैल 1919 को, जब एक अंग्रेजी शिक्षिका ईसाई मिशनरी ये स्कूल को बंद करने के लिए जा रही थी, परंतु हमारे कुछ भारतीयों क्रांतिकारी या भारतीय लोगों के द्वारा इसको क्या किया कि जबरदस्ती पूर्वक इसको मारा पीटा। परंतु भारतीयों ने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर ये जो किया था उसके साथ सही प्रकार का व्यवहार नहीं किया, परंतु उस टाइम पर भारतीय लोगों में रोष और जोश था। इसी कारण से मिशनरी को भी यहाँ पर क्या किया, इस शिक्षिका को भी यहाँ पर भारतीय लोगों ने पीटा। इसके बाद यदि हम एक और घटना घटित देखते हैं 6 अप्रैल 1919 को घटना घटित होती है। 6 अप्रैल 1919 को इस रॉलेट एक्ट के तहत हमारे दो भारतीय व्यक्ति जो थे, एक सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया गया था। 6 अप्रैल 1919 को सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया। और इसी के कारण 9 अप्रैल 1919 को इन दोनों को रिहा कराने के कारण इन्होंने डिप्टी सीएम के यहाँ, डिप्टी कमिश्नर के यहाँ उन्होंने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, परंतु उसने क्या किया, इन पर वापस गोलियां बरसा दी गई। 11 अप्रैल को हमारी वो घटना घटित हुई ईसाई मिशनरी की। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 को एक घटना आयोजित होती है। वो घटना आयोजित होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना कैसे घटित हुई, इसमें क्या होता है, पंजाब के अंतर्गत देखते हैं। पंजाब के अंतर्गत एक शहर आता है अमृतसर, वहां पर एक मंदिर था गोल्डन टेम्पल। कुछ हमारे दर्शनार्थी टेम्पल देखने आए थे, कुछ बैसाखी का वहां पर मेला था और एक हमारा पशु मेला था। काफी भीड़ जमा लगी हुई थी। इधर से हमारे भारतीय क्रांतिकारी जो थे एक सभा आयोजित कर रहे थे उस जलियांवाला बाग के अंतर्गत, परंतु वहां पर काफी 20,000-30,000 के समथिंग उस जलियांवाला बाग के अंतर्गत काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। जलियांवाला बाग एक तो बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन, क्योंकि पंजाब के जो लोग हैं त्योहार मनाते, तो कुछ बैसाखी के दिन था या बैसाखी का जो मेला था उस मेले में काफी भीड़ लगी हुई थी। एक पशु मेला था और एक अमृतसर में जो दर्शनार्थी श्रद्धालु थे वो आए थे। वो कुछ लोग आकर के, और उसी समय पर उस ब्रिटिश सरकार ने वहां पर एक मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये मार्शल लॉ लागू क्या होता है, मार्शल लॉ की एक तरह से भारत देश में जैसे हम बात करें कुछ समय के लिए कोरोना काल हमारे देश में आया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश के अंतर्गत क्या कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि एक जगह पर हम 4 व्यक्ति आपस में बात नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार से उस समय पर इस ब्रिटिश सरकार ने चारों तरफ फौजी सेना तैनात कर दी गई। यदि आपको कोई भी भारतीय व्यक्ति दिखाई देता है तो आप उनको किसी न किसी प्रकार से वहां से भगाया जाए, मतलब कोई सभा आयोजित ना होती पर आयोजित नहीं हो। इसी प्रकार से सभी जो लोग थे, कभी मेले से, पशु मेले से, अमृतसर को देखने के लिए जो आए थे, सभी इस जलियांवाले बाग में आकर के क्या हो गए, जमा हो गए। एक तरफ भीड़, एक कोने में जलियांवाले वाले कोने में, एक कोने में जो लोग थे उस सत्यपाल मलिक को लेकर के और डॉक्टर शिवेंद्र किचलू को लेकर के क्या चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी। इसी को काफी धीरे धीरे यहाँ पर भी काफी लोग बैठे हुए थे, यहाँ भी लोग बैठे थे, परंतु सभी लोग इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए कि इस सभा यहाँ पर किसकी सभा आयोजित हो रही है। यहाँ पर जैसे ही एक जीप आती है जनरल डायर की, जनरल डायर, इसने जैसे ही इस भीड़ को देखा तो उसने भीड़ में सिर्फ 3 मिनट का समय दिया, 3 मिनट, और 3 मिनट का समय दिया कि जिसको इस सभा से जाना है वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो आप पर बुरा अत्याचार किया जाएगा। यहाँ पर कुछ वृद्धजन बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं बैठी हुए थे, सब तरह के यहाँ पर व्यक्ति अपनी सभा में, जो भी सभा चल रही थी उसमें सभी प्रकार के व्यक्ति थे। परंतु कुछ समय के बाद, जैसे 3 मिनट में होता क्या है, जैसे ही सभी व्यक्ति वहां से भागने लगे तो उन्होंने, जनरल डायर ने वहां पर उन पर गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। माना जाता है कि यहाँ पर एक कुआं था, इस कुएं के अंतर्गत ही कुछ व्यक्ति गिर करके मारे गए, कम 250-300 व्यक्ति का आंकड़ा आता है इसके अंतर्गत। परंतु टोटल यदि हम देखें तो इसके अंतर्गत 370 और 80 के अंतर्गत आंकड़े निकाले ब्रिटिश सरकार ने, परंतु हजारों व्यक्ति मारे गए थे क्योंकि उन्होंने 1600 गोलियां, जैसे जनरल डायर ने इन पर 1600 गोलियां बरसाई 3 मिनट के अंतराल में। तो इन 1600 गोलियां से आंकड़ा सिर्फ कितना निकलना चाहिए था, आंकड़ा तो हमारा काफी निकलना चाहिए। बस 1600 गोलियां बरसाई, उन 1600 गोलियों में सिर्फ हमारे इतने व्यक्ति मारे गए, भारतीय व्यक्ति, काफी सैकड़ों व्यक्ति मारे गए थे, काफी कुएं में गिर करके इनकी मौत हो गई थी, हत्या हो गई थी। परंतु यहाँ पर एक भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह इस सैलाब को देख रहा था, जनरल डायर का। उसी समय ये सिर्फ जल पिलाने का या पानी पिलाने का यहाँ पर कार्य कर रहा था। उसी समय पर इसने एक प्रतिज्ञा कर ली कि जनरल डायर चाहे कहीं पर मुझे मिल जाए, मैं इसे सिर्फ किससे मारूंगा, गोली से। तो जनरल डायर जैसे ही यहाँ पर इस प्रकार की घटना घटित हुई, जनरल डायर ने ऐसी यहाँ पर घटना घटित कराई, इसी को हमने कहा जलियांवाला बाग हत्याकांड। परंतु यहाँ पर भारतीय लोग काफी क्रोधित हो गए, और जब क्रोधित हो गए, यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, और यह फैलने के कारण ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा को झुकना पड़ा, और झुकने के बाद उन्होंने कमेटी गठित की, कमेटी बनाई। उस कमेटी में, और उस कमेटी जो बनाई थी वो कमेटी बनाई हंटर कमेटी। हंटर कमेटी के अंतर्गत 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5, और 3 हमारे भारतीय सदस्य थे। एक कमेटी, जब हमने देखा कि सिर्फ उन्होंने जनरल डायर को क्या कर दिया, उसको पद से हटा दिया गया और वापस कहां पर भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। तुरंत इंग्लैंड वालों ने तुरंत बुलाया, जल्दी आ जा, नहीं तो क्या कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। जनरल डायर वहां पर जैसे ही गया तो जनरल डायर को वहां पर सम्मानित किया गया, और सम्मानित में उसे क्या दिया गया, तलवार दी गई। यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई, मदन मोहन मालवीय,